बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वकास असगर। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है PMA 155 लॉन्ग कोर्स के अकॉर्डिंग। क्योंकि यहाँ पर हम 28 अक्टूबर से लेकर 8 नवंबर यानी कि जब से टेस्ट स्टार्ट हुए हैं वहाँ से लेकर 8 नवंबर तक तकरीबन ये 10 दिन का जितना भी पाकिस्तान के तमाम सेंटर के अंदर एकेडमिक आ चुका है वो इस वीडियो के अंदर हम तकरीबन 160 या 70 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये तो सिर्फ वहाँ पर लिखे हुए हैं मैसेज, जैसे यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ तकरीबन ये 200 या 300 क्वेश्चन बनेगा और आपका इजीली कवर हो जाएगा PMA 155 लॉन्ग कोर्स का एकेडमिक। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है कोर्ट DG इज़ इन विच प्रोविंस, तो वो हमारे पास है जी सिंध प्रोविंस। बस सिर्फ इतना याद नहीं करना, इसके दाएं बाएं कुछ और क्वेश्चन होते हैं जो हम साथ में ऐड कर देते हैं। तो एक स्लाइड पे आपको एक से ज़्यादा वो 5 भी मिल सकते हैं, 2 भी क्वेश्चन मिल सकते हैं, तो इसलिए ये 200-300 क्वेश्चन बनेगा। एक क्वेश्चन ये पूछता कि पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा फोर्ट है वो कौन सा, द लार्जेस्ट फोर्ट इन द पाकिस्तान इज़ रानी कोट। और दूसरे नंबर पर हमारे पास ये पूछता है कि दरावर फोर्ट जो है वो कहाँ पर है, तो वो बहावलपुर सिटी के अंदर। ये हमने फोर्ट्स जो है ना यहाँ पर एक तो रानी फोर्ट का आपको पता चल गया कि सबसे बड़ा है, और दूसरा ये है कि ये है कहाँ पर, तो जैमशोरो डिस्ट्रिक्ट जो है सिंध का इलाका वहाँ पर ये है लोकेट करता है। फिर लाहौर फोर्ट के बारे में पूछता है कि अकबर द ग्रेट जो है उन्होंने लाहौर फोर्ट को बिल्ड किया। बाला हसार जो फोर्ट है वो पिशावर के नज़दीक है, और रोहतास फोर्ट जो है वो शेर शाह ने जो है उसको बिल्ड किया, शेर शाह सूरी ने, और वो भी जेहलम के करीब है। और उसके बाद हमारे पास जैसे ताज महल है वो किसने बिल्ड किया, वो शाहजहाँ। और इसी तरह हमारे पास और भी बाकी चीज़ें आ जाती हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। शालीमार गार्डन हो गया हमारे पास, उसके अलावा बादशाही मस्जिद हो गया। ये किस किस ने ये बिल्ड की और कब कब की, तो ये आपने याद रखने हैं। और एक चीज़ हम आपको 100% कन्फर्मेशन से बता दें कि सिर्फ और सिर्फ 4 PDF से आपका PMA पूरा कवर हो जाएगा। ये हमारी गारंटी है प्रोजीनियर स्टूडेंट्स की तरफ से। और इसमें यह है कि सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यह है एकेडमिक जितना भी अभी तक आ चुका है, और एक फ़ाइल साथ में है, दो फाइल आपको दी जाएंगी। कोई 1100-1200 जो है MCQs हैं, उसके अंदर हम 100% आपको गारंटी देते हैं कि आपका एकेडमिक जो है 2 फाइल से कवर हो जाएगा। एक हम नॉन वर्बल की आपको फाइल और 25 वीडियो प्रोवाइड करेंगे, और साथ में वर्बल की एक फाइल जिसमें तकरीबन 105 क्वेश्चन होंगे, और इसी में से सारा वर्बल होगा। तो 4 फाइल से आप 2 दिन में, 3 दिन में, 1 दिन में अगर प्रिपेयर करना चाहें तो ये भी हम कहते हैं कि 85% तक जो है ना वो आप वहाँ पर पास हो जाएंगे, 85% से ज़्यादा मार्क्स लेकर। ये हमारे 2 व्हाट्सअप नंबर हैं, अगर आपने इसको बाय करना है तो आप बाय कर लीजिए। हमारा फ्री व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना है, उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, वो ज्वाइन कीजिए। आप इसकी फ़ी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2200 फ़ी है। तो आप जो है इन 4 PDF से अपना, और साथ में हम मॉक टेस्ट भी देंगे और स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड भी करेंगे। बाकी हमारे पास करंट चीज़ें आपने इंटरव्यू के रिगार्डिंग लाजमी याद करनी है। और PMA भी इस दफ़ा पूछ रहा है चीफ मिनिस्टर ऑफ द सिंध कौन है, वो हमारे पास सैयद मुराद अली शाह है। गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो गवर्नर और चीफ मिनिस्टर्स 2 आपने सारे 4 सूबों को याद करना है, सैयद मेहदी शाह, और चीफ मिनिस्टर जो है वो गुलबार खान है। गिलगित बल्तिस्तान जो है वो कोई प्रोविंस नहीं है, आप इसको सेमी प्रोविंशियल अथॉरिटी कह सकते हैं, जिसमें कुछ ना कुछ हमारे पास ये लेजिस्लेशन के अंदर इनके पास राइट्स हैं जो कि प्रोविंस के पास होते हैं। तो इसके बाद हमारे पास अगर पंजाब की बात करें तो गवर्नर हैं सलीम हैदर खान, चीफ मिनिस्टर हैं मरियम नवाज़, और सिंध की बात करें तो गवर्नर है कामरान तैसूरी, और चीफ मिनिस्टर है सैयद मुराद अली शाह। इसी तरह हमारे पास आ जाता है जी खैबर पख्तूनख्वा KP के, उनके गवर्नर हैं फैसल करीम कुंडी, और चीफ मिनिस्टर हैं अली अमीन गंडापुर। ये आपने 4 सूबों के चीफ मिनिस्टर और साथ में गवर्नर याद कर लिए, साथ में गिलगित बल्तिस्तान हो गया, और कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, इसका आपको पता होना चाहिए। बस ये करंट अफेयर से ज़्यादा रिलेटेड है, और करंट अफेयर में चीज़ें जो आ जाती हैं ज़्यादातर वो यही पूछते हैं, या आजकल अमेरिका के अंदर जो करंट उनका जो इलेक्शन हुआ उसके बारे में पूछ लेंगे, प्रेसिडेंट कौन है। बलोचिस्तान जो हमारे पास है वो गवर्नर शेख जाफ़र खान है, और चीफ मिनिस्टर मिस्टर शराज बुगटी हैं। आगे हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम फीमेल प्राइम मिनिस्टर, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड एक क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में ही सबसे पहले शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी थी। पाकिस्तान के अलावा जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं सबसे पहले यहाँ पर फीमेल जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान में आती हैं। इनके 2 टेनोर थे, एक दफ़ा ये 1988 से 1990 के अंदर आई हैं, फिर सेकेंड टर्म के अंदर 1993 के अंदर, 1996 के अंदर, उसके बाद फिर ये
पार्टी थी, अब एज अ ओपोजिशन जो है ना वो इलेक्शन पे खड़ी हुई थी 2007 के अंदर। फिर यहाँ पर इनको जो है ना वो असैसिनेट कर दिया जाता है। और अगर ये पूछा जाए कि बर्रे सगीर के अंदर जो सबसे पहली मुस्लिम पूरी वर्ल्ड के अंदर अगर कोई रूलर गुजरी है तो वो हमारे पास रज़िया सुल्ताना जो है वो आपने याद रखना है, ठीक है, रज़िया सुल्ताना। तो एक तो ये हमारे पास बेनज़ीर भुट्टो एज अ प्राइम मिनिस्टर होगी, और इंडिया के अंदर बर्रे सगीर के अंदर जो कोई वुमन अगर एज अ रूलर आई है तो रज़िया सुल्ताना आई है। और इन विच गजवा अबू जहल डाइड, तो इस्लामिक स्टडी के अंदर है बैटल ऑफ द बदर। और कुछ और क्वेश्चन हैं बदर के रिलेटेड, इन विच बैटल गॉड सेंट एंजल्स फॉर द हेल्प ऑफ द मुस्लिम, गजवा बदर के अंदर। और बदर इज़ द नेम ऑफ द विलेज भी है, और आप मून के मीनिंग पे भी इसको ले सकते हैं, दोनों जो ऑप्शन आए। और नंबर ऑफ द नॉन मुस्लिम्स किल्ड इन द बैटल ऑफ द बदर, तो वो 70 है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक और आपको बता दूं जो कि थोड़ा सा बाज़ ऑप्शन के अंदर इस तरह होता है, पूछते हैं जी ओहद के अंदर जो मुस्लिम थे वो कितने थे, ठीक है, नॉन मुस्लिम तो पता है 3000 थे, तो मुस्लिम जो है 700 थे। और बाज़ जगहों पर आपको 1000 लिखा हुआ नज़र आएगा, 1000 नहीं थे। इसके अंदर जो है वो 300 जो है वो बीच में से हमारे यहाँ मुस्लिम जो है वो जो एक मुनाफिक था उबई बिन काब, इस तरह का कोई नाम, अब्दुल्ला बिन उबई इस तरह का कोई नाम था, वो अपने सोल्जर्स को निकाल के ले जाता है। पिछले जो जंग हुई थी बेसिकली वो 700 के अंदर थी, ठीक है। और फीफा जो फाउंडर कंट्री है कहाँ से स्टार्ट होता है, तो वो हमारे पास वैसे इसको कहते हैं हम फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा, और फ्रांस के अंदर ये इन 1904 से जो है स्टार्ट होता है। लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो हमारे पास द इंडस रिवर है पाकिस्तान के अंदर, और इसकी जो लेंथ है वो भी पीएम में पूछता है, बाज़ का इंटरव्यू में पूछता है, 3180 3180 किलोमीटर जो है। अगर माइल के अंदर बात करें 1976 जो है ना वो हमारे पास। और उसके अलावा ये और भी इसके काफ़ी क्वेश्चन इंडस रिवर के ऊपर आते हैं, कुछ डैम्स बने होते हैं, और साथ में ये काबुल रिवर के साथ जो है वो कहाँ पर मिलता है, अटक के मुकाम पर। तो इस तरह के क्वेश्चन आपने याद रखने हैं। और उसके बाद जी द थर्ड लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड वो कौन सा, यंगतीज़ चाइना। और एशिया के अंदर अगर हम बात करें तो एशिया का पहले नंबर पर जो रिवर है वो यंगतीज़ ही है। और रिवर के अंदर अगर पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जो रिवर है वो कौन सा है, वो दरियाए नील है। और ये आपने उसकी भी लेंथ वगैरह पूछते हैं, तो उसकी कोई 6400 किलोमीटर इसकी राउंड अबाउट है, आप चेक कर लीजिएगा। तो एक तो ये आपने जो है ना वो रिवर्स के रिलेटेड याद रखने हैं। और उसके बाद ये आ जाता है व्हेन डिड बांग्लादेश गेट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द इंडिया, हर एक को पता होगा, इन 1971। उसके बाद शिमला अग्रीमेंट होता है 1972 के अंदर, वो भी आपने डेट याद रख लेनी है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये वही चीज़ें हैं जो पीएमए पूछता है, मैंने जनरल नॉलेज के लिए आपको कुछ भी अपनी तरफ से नहीं करवा रहा। तो ये शिमला अग्रीमेंट है वो कब है जी, 1972 के अंदर, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद आ जाता है जी बुक, कुछ बुक्स आते हैं, आ हार्ड कंट्री इज़ रिटन बाय, तो ये हमारे पास एनाटोल लीवन है, और ये वाला आपने याद रखना। कुछ और बुक्स पूछते हैं जो सैयद अहमद ख़ान के बारे में पूछ लेते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो कोई एक आध गांधी ने लिखी है उसकी बुक पूछ लेते हैं। कायदे मोहम्मद अली जिन्ना, फातिमा जिन्ना ने कोई एक आध लिखी है तो उनके बारे में पूछ लेते हैं। ऑपरेशन रद्दुल फसाद वाज लॉन्च्ड ऑन, तो वो हमारे पास 2017 के अंदर हुआ। ऑपरेशन ज़रब अज़ब भी, और फिर ज़रब अज़ब जो है वो 2014 से स्टार्ट होता है और 17 में एंड हो जाता है। बाकी फेब 2017 में स्टार्ट हुआ, अभी स्टिल जो है ये जारी है। मतलब ये है कि बस वैसे बराए नाम ही है अभी, तो ऑपरेशन शायद मिलिटेंट्स ग्रुप जो है वो री इंसर्जेंसी हो रही है, तो हो सकता है इसको जो है ना वो दोबारा ऑपरेट करें। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, अभी फर्स्ट प्रेसिडेंट का पूछ रहे हैं तो जॉर्ज वाशिंगटन हो गया, और उसके अलावा अभी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप है। द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, तो दुनिया का जो सबसे बड़ा आइलैंड है वो हमारे पास ग्रीनलैंड है। बाकी नीचे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ग्रीनलैंड के सेकंड नंबर पर न्यू जेनुआ है, फिर बोरोनी है, फिर ये वाले, बस ग्रीनलैंड के बारे में आपने देखना है। और ये है कहाँ पर, ये भी बड़ी दफ़ा क्वेश्चन पूछता है। नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो है वो यहाँ पर ग्रीनलैंड है। और ये पीएमए दो तरह से ग्रीनलैंड के बारे में पूछते हैं, एक तो वेयर इज़ द ग्रीनलैंड, और एक वो कहते हैं कि लोकेट द ग्रीनलैंड ऑन द मैप। उनके सामने एक मैप पड़ा होता है, उसके ऊपर आपने नॉर्थ पोल के ऊपर जो अमेरिका के जो है ना वहाँ पर आपने इसको देखना होता है, ग्रीन कलर का ग्रीनलैंड बना होता है। द थ्योरी ऑफ द रिलेटिविटी वाज डिवेल्प्ड बाय, ये आपको सारों को पता है जी, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी। बेसिकली ये दो थ्योरीज थी, एक स्पेशल रिलेटिविटी, एक जनरल रिलेटिविटी। वैसे हम इसको आमतौर पर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि अगर इफ़ एनी ऑब्जेक्ट मूव्स विद द स्पीड ऑफ द लाइट देन द टाइम विल द स्ट्रक डाउन।
अगर कोई भी चीज़ जो है रोशनी की स्पीड से ट्रैवल करती है तो टाइम स्लो डाउन हो जाता है, स्ट्रक हो जाता है। या 1,86,000 मील फी सेकंड होती है रोशनी की स्पीड एक सेकंड में, वो 1,86,000 माइल्स पर सेकंड वो ट्रैवल करती है। इतनी तेज़ी से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो इंसान भी है, ट्रैवल करता है स्पेस में, तो उसके लिए जो टाइम है वो रुक जाता है। मतलब वो ये है कि अगर वो इस स्पीड से अगर 100 साल सफ़र करता है तो जब ज़मीन पे आएंगे तो हो सकता है कि वो कुछ दिन ही गुजरे हों, ठीक है, या कुछ मिनट गुजरे हों। 13 हमारे पास क्वेश्चन है, द इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज़ नॉट पॉसिबल इफ़ द मैट्रिक्स। कब मैट्रिक्स का इन्वर्स जो उसका उल्ट है वो पॉसिबल नहीं होता? तो दो तरह से हमारे पास आंसर होता है। अगर तो उसको डिटर्मिनेंट जो होता है मैट्रिक्स का वो ज़ीरो है, या वो स्केयर ही नहीं है मैट्रिक्स, उसमें रोज़ और कॉलम की जो तादाद है वो इक्वल नहीं है। यहाँ पर जैसे हमारे पास ये एक दिया हुआ, इसका डिटर्मिनेंट अगर ज़ीरो है तो इसका एक पॉसिबल नहीं होगा कोई भी इन्वर्स। या फिर आपके पास एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास एक कॉलम है और तकरीबन जो है ना वो हमारे पास 4 रोज़ हैं, मतलब 2 रोज़ हैं सॉरी, और 3 कॉलम है, तो इसका भी हमारे पास इन्वर्स जो है वो मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ये स्केयर मैट्रिक्स नहीं है, तो स्केयर मैट्रिक्स जो है वो ना हो या फिर उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो। द लखनऊ पैक्ट इज़ एन अग्रीमेंट बिटवीन, तो लखनऊ पैक्ट जो है वो किन के दरमियान हुआ था? एक तो ये है कि मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के दरमियान हुआ था, और ये साइन कब किया गया था? इन 1972 के अंदर जो है ये शिमला जो पैक्ट है वो साइन किया गया था। और ये हमारे पास जो है ना वो 1916 के अंदर लखनऊ पैक्ट हुआ था। 2 डेट्स याद रखनी है। हु इज़ द न्यू प्राइम मिनिस्टर इन द कनाडा? तो ये हमारे पास 2015 से आई थिंक सो हैं, जस्टिन ट्रूडो, ये 2015 से ही प्राइम मिनिस्टर हैं, तो करंट भी वही हुए। और नेक्स्ट वन है जी, कैपिटल ऑफ द एजे की, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का जो कैपिटल है वो कौन सा है? तो वो मुजफ्फराबाद है। और बाकी आपको इसके बारे में याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। द सन एंड द सक्सेसर ऑफ द बाबर हु हैड फाउंडेड, तो मुग़ल डायनेस्टी। तो अब हमारे पास जो मुग़ल डायनेस्टी है और उसका सन जो है वो हुमायूं था। एक तो द सन एंड द सक्सेसर ऑफ द बाबर हु हैड फाउंडेड द मुग़ल डायनेस्टी इज़ कॉल्ड हुमायूं, ठीक है। ये पूरा एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता था यहाँ तक, और ये हुमायूं है। और यहाँ पर इसने रूल किया था 1530 से लेकर 1540 तक। फिर शेरशाह सूरी आ जाता है और उसकी वजह से अफ़गानिस्तान की तरफ चला जाता है, तो फिर यहाँ से जो है ना वो हमारे पास 1552 टू 1556 ये दोबारा जो है ना यहाँ पर आता है। और उसके बाद अब हम, द ह्यूमन बॉडी अप्रोक्सीमेटली स्टोर्स अबाउट ऑफ इट्स वेट इन वाटर, तो कितनी जी स्टोर करता है? 50 to 60% जो है ना वो अप्रोक्सीमेटली स्टोर करता है। और कोस ज़ीरो जो है हमारे पास वो क्या होगा? ये ट्रिग्नोमेट्री आपके सामने टेबल दिया हुआ है। कोस ज़ीरो जो है यहाँ पर ये वाला लिखा हुआ है 1 के इक्वल है। आपने साइन, कोस और टेन बस ये 2 याद रखना है। एक आपने ज़ीरो को याद रखना है और एक आपने इसको 90 का याद रखना है, ठीक है। ये 2 ज़्यादातर पूछते हैं 90 और ज़ीरो का। तो 90 पे जो चीज़ साइन की होती है वही वो कोस की ज़ीरो पे होती है। ये आपने एक कम्बिनेशन याद रखना है। मतलब साइन ज़ीरो है अगर ज़ीरो पे, तो जो हमारे पास कोस है वो ज़ीरो होगा 90 पे, ठीक है। दोनों एक दूसरे के यहाँ पर ऑपोजिट है। अगर कोस ज़ीरो पे 1 है तो साइन जो है वो 90 पे 1 होगा। बस ये इतना सा आपने याद रखना। बाकी टेन होता ही ज़ीरो है ज़ीरो पे, और 90 पे ये डिफाइंड ही नहीं किया जा सकता। बुक मेन कैंपफ वो वाज रिटन बाय अडोल्फ हिटलर ने ये बुक लिखी। द कीवी इज़ एसोसिएटेड विद, कीवी जो है वो न्यूजीलैंड से एसोसिएट किया जाता है। और ये द करेंसी ऑफ द न्यूजीलैंड वो कौन सी है? वो न्यूजीलैंड डॉलर है। और कैपिटल सिटी जो है वो वेलिंगटन है। अब जो कीवी है वो एक वैसे फ्लाइटलेस बर्ड है। फ्लाइटलेस बर्ड से मुराद होता है वो बर्ड, होता तो वो बर्ड की कैटेगरी के अंदर है लेकिन वो उड़ नहीं सकता, ठीक है। और इसमें डिफरेंट तरह की उनकी एक सुपरस्टिशियस सोच भी पाई जाती है कीवी बर्ड के रिलेटेड। तो आप आगे इनकी कल्चर देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। विच इज़ द स्मॉलेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे जो छोटा रिवर है वो कौन सा है? रिवर मोंटाना यूएसए के अंदर है, रो रिवर सॉरी। तो मोंटाना यूएसए के अंदर, यूएसए या रो रिवर आप इसका नाम याद रखें, और यूएसए के अंदर है। लार्जेस्ट रिवर जो है वो हमारे पास दरिया नील है। और डीपेस्ट जो रिवर है वो द कोंगो रिवर है। और उसी तरह आपने सीज़ के बारे में याद रखना है। सबसे बड़ा जो हमारे पास लार्जेस्ट सी है वो कौन सा है? वो पैसिफिक है, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया? ये लार्जेस्ट हो गया। और स्मॉलेस्ट कौन सा सी है? अगर हम स्मॉलेस्ट की बात करें तो स्मॉलेस्ट सी जो है वो हमारे पास क्या है? वो बेल्टिक सी है। कुछ लोकेशन भी पूछते हैं जी, फ़लाँ बिन फ़लाँ की जो है वो लोकेशन वो कहाँ पर है? तो जैसे कि अगर मैं पूछूं जी रेड सी कहाँ पर है,
तो रेड सी भी तकरीबन आप यूँ कह लें जी सऊदी अरेबिया के पास है। एक तो ये आपने याद रख देना है। फिर ब्लैक सी जो है ना वो कहाँ पर है, तो ब्लैक सी जो है वो हमारे पास टर्की के करीब है। और एक पूछता है वो ब्लैक सी के अलावा फिर आपसे पूछता है डेड सी कहाँ पर है। तो डेड सी कहाँ पर है जी, डेड सी हमारा है जॉर्डन के अंदर, उर्दन जिसको कहते हो, तो जॉर्डन के अंदर इसका डेड सी है। और ब्लैक सी, रेड सी, ये वाली चीज़ें पूछ लेते हैं। और पूछते हैं जी वेयर इज़ द पानामा कैनाल। पानामा कैनाल बहुत दफ़ा पूछा हुआ है, तो पानामा कैनाल की आपको वेयर इज़ द पानामा कैनाल, इसकी ये इजिप्ट के अंदर है। इसकी पूछने की सबसे बड़ी रीज़न ये है कि दुनिया की सबसे ज़्यादा जो ट्रेड होती है वो पानामा कैनाल के थ्रू होती है। और फिर पानामा कैनाल किन टू सीज़ को अब ट्रेड होती है, तो ज़ाहिर है सीज़ के साथ तो इसका कुछ ना कुछ तो लिंक होगा। तो पानामा कैनाल जो लिंक करती है वो किन को करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर एक ट्रेड रूट है तो दो सीज़ को भी तो आपस में मिलाएगी, सी ज़्यादातर होती है ना ट्रेड। तो ये मेडिटेरियन सी आप इसके स्पेल देख लीजिएगा, मेडिटेरियन सी और प्लस ये रेड सी, मेडिटेरियन सी और आई थिंक सो रेड सी है। ये आप इन दोनों को जो है ना ये क्या करती है, पनामा कैनाल आपस में मिलाती है। और बाकी आपके पास कुछ और होता है, सुइस कैनाल, सॉरी ये हमारे पास है जी सुइस कैनाल था, मैं पनामा कैनाल कह रहा हूँ। जो सुइस कैनाल है वो मेडिटेरियन सी और रेड सी को मिलाती है। पनामा कैनाल जो है वो पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन को मिलाती है। ये मैं गलत कर गया था, पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशन को जो मिलाती है वो कौन सी है, वो हमारे पास पनामा कैनाल है। ये आपने याद रखना। सुएज कैनाल जो है वो मेडिटेरियन सी और रेड सी को आपस में मिलाती है। और बाकी खैर यही था हमारे पास। हु ओरिजिनली इन्वेंटेड द आईफोन, तो वो हमारे पास एप्पल, स्टीव जॉब्स, फाउंडर ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स एंड पॉल एलन, और मार्क जकरबर्ग है फेसबुक का फाउंडर। शी रिमाइंड्स टीचर, तो यहाँ पर हर आएगा, यहाँ पर वो लिखा हुआ था जी हर आएगा, हिज आएगा, देम आएगा, तो ये आपको पता है जी शी है, तो इसको हम हर में लेके जाएंगे। बाकी ये कुछ प्रपोजिशंस हैं आप देख लीजिएगा। शी इज़ अफ्रेड, अफ्रेड ऑफ वैसे ही आता है, तो ये काफ़ी दफ़ा पीएम ने पूछा कि अफ्रेड के आगे कौन सी प्रपोजिशन आती है, तो वो ऑफ की आती है। व्हेन डिड फातिमा जिन्ना ज्वाइन द मुस्लिम लीग, फातिमा जिन्ना ने जो मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की, बाज़ जगहों पर इन 1939 भी लिखा हुआ है, तो 1940 भी लिखा हुआ है। उसके बाद हु ज्वाइन द मुस्लिम लीग इन 1913, तो कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। और फिर हमारे पास व्हेन डिड लियाकत अली खान ज्वाइन द मुस्लिम लीग इन 1923 के अंदर। और एक पूछा जाता है कि जो फातिमा जिन्ना थी इनका इलेक्शन कब हुआ था, इलेक्ट्रोलर जो इलेक्शन जो हुआ था वो इन 1965 के अंदर हुआ था। और किसके अगेंस्ट थी, तो ये अयूब खान के जो है ना वो अगेंस्ट थी, और प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस थे, तो ये फिर लॉस हो गया था, और मतलब कोई फेयर इलेक्शन नहीं हुए थे। उसके बाद ही हाउ मच एरिया ऑफ द पाकिस्तान इज़ कवर्ड बाय द बलोचिस्तान इन परसेंटेज में आपने बताना है, तो वो हमारे पास आ जाता है यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर में, या परसेंटेज में अगर हम देखें तो 43.6%। अब तो बलोचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है एरिया के हवाले से। मोस्ट पॉपुलेटेड प्रोविंस इन द पाकिस्तान, तो आबादी के लिहाज से जो है वो हमारे पास पंजाब है, एरिया के लिहाज से क्या है वो बलोचिस्तान है। उसी के बाद हमारे पास कुछ और हैं जी, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान, इनकी पॉपुलेशन आगे लिखी हुई है। ये आप अगर याद करना चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर इसको याद कर सकते हैं। आगे हमारे पास है जी वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द टी, तो टी का सबसे जो है ना वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, वो है हमारे पास चाइना। और इंडिया अगर हम बात करें तो ये भी प्रोड्यूसर ऑफ द टी है, सेकंड वन। और कीनिया ब्लैक जो हमारे पास टी होती है उसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। और वेयर डज द इंडस रिवर एंड द काबुल रिवर मीट, तो अटक के मुकाम पर काफ़ी दफ़ा पूछा गया क्वेश्चन। इन विच प्रोविंस ऑफ द पाकिस्तान इज़ द इंडस रिवर, तो इंडस रिवर कौन से प्रोविंस के अंदर है, वो है सिंध के अंदर ये बहता है। विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन द पाकिस्तान, द इंडस रिवर। आगे हमारे पास आ जाता है जी द रेडियस ऑफ अ यूनिट सर्कल इज़, तो ये हमारे पास आ जाता है ऑलवेज इक्वल टू 1। यहाँ पर ये यूनिट सर्कल जो है उसका जो रेडियस है वो हमेशा हम 1 से स्टार्ट करते हैं ना। एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या होता है, वाई पे 1 है, यहाँ पर एक्सिस पे 1 है, वहाँ पर वाई 0 होगा, तो ये ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है। व्हेन अ पॉजिटिव नंबर इज़ मल्टीप्लाई बाय एन अदर नेगेटिव नंबर देन द आंसर विल बी द, तो वो हमारे पास पॉजिटिव होगा। नॉन नेगेटिव भी तो पॉजिटिव को ही कहते हैं ना,
तो इसका मतलब ये है कि जब पॉजिटिव मल्टीप्लाई होगा पॉजिटिव से तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव को पॉजिटिव कह लें या उसको नॉन नेगेटिव कह लें तो सेम रहता है। यहाँ पर ये आपके पास बच्चों वाले ये नंबर्स हैं, पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किया तो पॉजिटिव, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो पॉजिटिव, प्लस को माइनस से किया तो नेगेटिव, माइनस को प्लस से किया फिर भी नेगेटिव हो गया। विच इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसको एडीबी भी कहते हैं। तो ये हमारे पास मनीला फिलीपीन के अंदर है। सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एरिया बाय एरिया तो वो कनाडा है। और सबसे पहला हमारे पास क्या है, वो रशिया है। और चाइना जो है वो हमारे पास थर्ड नंबर पर है। और इसी तरह पॉपुलेशन में बात करें तो फर्स्ट नंबर पर हमारा इंडिया है और सेकेंड नंबर पर क्या है, चाइना है। और इसी तरह फिर ये सोन चलता जाता है। कैपिटल ऑफ द टर्की वो अंकारा है, करेंसी लीरा है। द हेड क्वार्टर ऑफ द नेटो नेशनल वर्सेस बेल्जियम, तो नेटो की फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। विच कंट्री शेयर्स अ मारटाइम बॉर्डर विद द पाकिस्तान, मारटाइम से मुराद होता है अबूरी, अबूरी से सॉरी अबूरी से मुराद होता है जो आर्जी तौर पर होता है, टेम्परेरी जो बॉर्डर होता है उसको ओमान के साथ हम शेयर करते हैं। सबसे जो बड़ा मारटाइम बॉर्डर है वो किसके साथ, किसका है, वो रशिया का है। द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स इवेपोरेट वाटर इज कॉल्ड, तो ये हमारे पास आ जाता है ट्रांसपायरेशन प्रोसेस। एक प्रोसेस होता है इवेपोरेशन का जिसमें लिक्विड जो है वो चेंज होता है किससे, गैसियस स्टेट के अंदर, वाटर वेपर के अंदर। और इसी का उल्ट है इवेपोरेशन का कंडेंसेशन, जिसमें वाटर जो वेपर है वो दोबारा लिक्विड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, टर्न हो जाते हैं। सीपीयू इस दफ़ा पीएम जो है वो जो कंप्यूटर के रिलेटेड है उसमें भी कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। सीपीयू जो है हमारे पास वो यहाँ पर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और नेक्स्ट वन है द थर्ड पिलर ऑफ इस्लाम, पिलर का जो थर्ड इस्लाम का जो पिलर है थर्ड वन वो कौन सा, ज़कात है। यहाँ पर एक आपने ध्यान में रखना है, कलमा फर्स्ट नंबर पर है, नमाज, ज़कात, और यहाँ पर जो है ना वो हम क्या कहते हैं, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। तो यहाँ पर हमारे पास रोज़ा जो है वो फोर्थ नंबर पर है, हज फिफ्थ नंबर पर। ये तरतीब याद रखनी है, ज़कात थर्ड नंबर पर है और रोज़ा फोर्थ नंबर पर है। हम क्या करते हैं, हम ज़कात को फोर्थ नंबर पर रखते हैं और रोज़ा को थर्ड नंबर पर। द क्रीसेंट, क्रीसेंट कहते हैं पहली रात का चाँद, हिलाल जिसको कहते हैं। द पाकिस्तान फ्लैग रिप्रेजेंट द प्रोग्रेस एंड द अलाइनमेंट पर जो है ना वो रिस्पेक्टिवली, मतलब इसका एक तो प्रोग्रेस और एक अलाइनमेंट, दोनों इसके मीनिंग होते हैं। यहाँ पर आपके सामने है हमारे पास ये जो क्रीसेंट है ये सिंबल प्रोग्रेस को शो करता है और जो स्टार है वो हमारे पास लाइट और नॉलेज को शो करता है। बाकी आपको पता है ग्रीन कलर हमारे पास क्या करता है, मेजॉरिटी को, मुस्लिम को, और वाइट कलर माइनॉरिटी को। फुटबॉल गेम वाज इनॉग्रेटेड इन 1863 के अंदर है। और फर्स्ट जो है वो यूरुग्वे नेशनल फुटबॉल टीम जो है इन 1930 के अंदर फीफा वर्ल्ड कप जो है ना वो इन्होंने विन किया। पाकिस्तान हैज़ नेवर वन द फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है, हमने कभी फुटबॉल का कोई वर्ल्ड कप विन नहीं किया। हाउ मैनी नोबेल प्राइजेस हैज़ पाकिस्तान वन, तो पाकिस्तान ने कितने नोबेल प्राइजेस विन किए हैं, 2। एक हमारे पास आ जाता है डॉक्टर अब्दुल सलाम जो कि 1979 के अंदर फ़िज़िक्स की वजह से मिला। 2014 की में मलाला यूसुफ़ज़ई को पीस प्रोसेस की वजह से मिला। और फर्स्ट मार्शल लॉ जो हमारा है वो कब स्टार्ट होता है, वो इन 1958 से लेकर 1962 तक ये मार्शल लॉ रहा, जिसमें हमारे पास अयूब ख़ान आ जाते हैं। और इसी तरह अगर हम बात करें यहाँ पर सेकंड नंबर पर याहिया ख़ान आ जाते हैं। और इसके बाद हमारे पास नेम आ जाता है यहाँ पर जनरल ज़िया उल हक आ जाता है। और उसके बाद हमारे पास एंड पे आ जाते हैं जनरल परवेज़ मुशर्रफ। तो जनरल परवेज़ जो कि मुशर्रफ, और ये हमारे पास इसके आंसर हैं। ये सारे के सारे फोर्थ के फोर्थ जो जर्नल्स हैं वो अभी इस दुनिया में नहीं है, ठीक है। अभी ये है कि 1969 से लेकर 1972 तक 2 ईयर का एरिया, 1977 से लेकर 19 जो है ना 85 3 ईयर का एरिया, 8 ईयर का एरिया। और उसके बाद ये 99 से लेकर 2008 ये 10 हमारे पास 9 तकरीबन ईयर बनते हैं। इन विच गेम पाकिस्तान वन गोल्ड मेडल, तो इन 1960 के अंदर हॉकी के अंदर, इन 1968 के अंदर फिर हॉकी, फिर 1940 इन 1984 हॉकी, और 2000 अभी 14 के अंदर जो हमारे पास जेवलियन थ्रो जो है उसमें विन किया है। ड्यूरिंग इन 1965 वार हु वाज द जनरल, तो कौन से, जनरल मोहम्मद मूसा खान। और हु वाज सर्विंग प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम द इंडिया इन 1960 वार, तो लाल बहादुर शास्त्री थे। उसके बाद हु गॉट द निशान हैदर इन 1965, मेजर राजा अजीज़ भट्टी है।
हु वन 2019 आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो ये हमारे पास आ जाता है इंग्लैंड, और 2005 के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप विन किया, और पाकिस्तान जो टीम है वो 1992 के अंदर इन्होंने एक वर्ल्ड कप विन किया। आगे मैं आपको एक और वही बात अगेन बताता चलूँ कि पीएमए की अगर आपने 100% प्रिपरेशन करनी है, सिर्फ 4 फाइल से आपकी हो जाएगी, ये हमारी गारंटी है। 2 फाइल आपकी जी एकेडमिक की हैं, हम आपको देंगे। एक नॉन वर्बल की फ़ाइल है, साथ में 20-25 वीडियोस हैं। एक वर्बल की फ़ाइल है, 105 वर्बल होंगे और सारे के सारे इसी में से वर्बल आएंगे। ये हमारे नंबर्स हैं, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको पीएमए ईजीली तकरीबन 85+% आप मार्क्स अवेल करके पास कर जाएंगे। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना, उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे पास है। साथ में हम मॉक टेस्ट देंगे, स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड करेंगे। टोटल फ़ी आपकी है सिर्फ 2200, सारे आपको ये पास हो जाएगा इजीली। आगे नेक्स्ट वन है, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ यूज टू मेक द वेबसाइट। तो वेबसाइट को बनाने के लिए जावा स्क्रिप्ट, HTML5, CSS3, PHP एंड जावा, और जो ऐप को यूज़ करने के लिए जो बनाई जाती है जावा और C++, और भी लैंग्वेजेस होती हैं जो इसको जो है इस्टेब्लिश करने के लिए, क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। वेयर इज़ द फेमस गोल्डन गेट ब्रिज लोकेटेड। सान फ्रांसिस्को है, यहाँ पर आपके सामने ब्रिज की एक शक्ल है, शेप है। विच सिटी इज़ नोन एज द सिटी ऑफ द गोल्ड इन द पाकिस्तान। वो मुल्तान को हम कहते हैं। और मुल्तान किसकी वजह से फेमस है? सिटी ऑफ पीस, शनाइन्स, या सिटी ऑफ द सेंट्स भी आप इसको ज़्यादातर यही वर्ड यूज़ किया जाता है। इसको भी सेम पीर वगैरह है का ही मीनिंग इसमें देता है। और उसके अलावा जी हमारे पास कैपिटल्स कुछ हैं बड़े इंपॉर्टेंट, ये पीएम ने इस दफ़ा पूछे हैं, हमने सारे इकट्ठे लिख दिए हैं। इजिप्ट का जो है वो कायरो है, और फ्रांस का पेरिस, जर्मनी का बर्लिन, इंडिया का न्यू दिल्ली, न्यूजीलैंड का वेलिंगटन, रशिया का मॉस्को, और यूनाइटेड किंगडम का लंदन। ये वाले आपने कैपिटल याद करने हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास है कि जी 51, हाउ मैनी मैचेस वर वन बाय द जहांगीर खान। जो जहांगीर खान है उसने कितने मैच विन किए थे? 55 हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाता है। और इसके अलावा ये थे कौन से? ये ओपन स्क्वैश के जो एक बहुत ही बड़े चैम्पियन थे, और उन्होंने 6 वर्ल्ड स्क्वैश जो ओपन टाइटल्स हैं वो विन किए थे। उसके बाद जी हमारे पास विच कंट्री इंट्रोड्यूस फर्स्ट सिटीजन रोबोट नेम्ड सोफिया। तो ये हमारे पास है जी सऊदी अरेबिया। और हु इन्वेंटेड एट फर्स्ट रोबोट इन 1921? प्ले राइट कार्ल कैपेक। और नेक्स्ट वन है, हु इज़ द फादर ऑफ द रोबोट्स? जोसेफ एफ एंगलबर्गर। अब एक और चीज़ ये है कि ये जो रोबोट है सोफिया, इसको नेशनैलिटी जो दी है वो सऊदी अरेबिया ने दी है, लेकिन ये बनाया किसने है, कौन से कंट्री ने? तो ये बनाया है जी हांगकांग ने। ये आपने याद रखना है, हांगकांग ने इसको बनाया, और नेशनैलिटी किसने दी है? सऊदी अरेबिया ने। सऊदी अरेबिया के अंदर ही ये है। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन से? लियाकत अली खान। सेकंड नंबर ख्वाजा नाज़मुद्दीन, और थर्ड नंबर पर मोहम्मद अली बोगरा। करंट जो है वो हमारे पास शहबाज शरीफ हैं। वेयर इज़ द नेटो हेडक्वार्टर्स? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ब्रसल बेल्जियम है। और रिसेंटली स्वीडन ने इसको नेटो को ज्वाइन किया है। व्हाट इज़ द नेटो फुल फॉर्म? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो, और इस्टेब्लिश की गई थी 1949 के अंदर। नेक्स्ट वन हमारे पास है जी टर्की जो है वो सबसे सेकंड लार्जेस्ट आर्मी रखती है नेटो के अंदर। यूनाइटेड स्टेट की सबसे ज़्यादा है। द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन इज़ कॉल्ड। तो ये जो लाइंस वगैरह बनी होती हैं, जहाँ हम ग्राफ वगैरह, ये जो लाइंस हैं इनको हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। फिर एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस जो हॉरिजेंटल होता है उसको एक्सिस कहते हैं, जो हमारे पास वर्टिकली होता है वो वाई एक्सिस होता है। ज़बीउल्लाह इज़ द टाइटल फार। तो ज़बीउल्लाह जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का टाइटल था। सफ़ीउल्लाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का टाइटल था। और खलीलुल्लाह जो है वो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का टाइटल था। आगे विच प्रॉफिट इज़ कॉल्ड द कलीमुल्लाह। कलीमुल्लाह से मुराद है अल्लाह ताला से बातें करने वाला, वो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है जी खिलाफत तो मलूकियत। जो मलूकियत है वो खिलाफत होती है, इंग्लिश में इसको कैलीफेट और किंगशिप कहते हैं। ये बुक जो है वो किसने राइट की? अबू आला मदूदी जो है उन्होंने इन 1966 के अंदर ये बुक राइट की। दिस बुक डिस्कस अबाउट द स्टेजेस ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ खिलाफत इनटू द मोनार्की। और खिलाफत और मलूकियत तकरीबन ये सेम चीज़ ही होती हैं। खिलाफत से मुराद वो होता है जो, यह वैसे खिलाफत का मीनिंग भी यही बनता है कि जो खुदा की तरफ से चुनिंदा होते हैं, वो हमारे पास किंगशिप, फिर वही बादशाहत होती है, उसका आगे जो है वो बेटा और ये सारा कुछ जो है सिस्टम चलता है।
मतलब सेम ही होता है। करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ द पंजाब मरियम नवाज़ हैं, KPK के अली अमीन गंडापुर हैं, सिंध के मुराद अली शाह और बलूचिस्तान के मिस्टर सरफराज बुगटी हैं, सारे चीफ मिनिस्टर हैं। इससे पहले हम चीफ मिनिस्टर और गवर्नर्स कर चुके हैं, वो आप देख जो है ना आपको पता ही होगा। अभी देखें हैं विच कंपनी ओन्स प्ले स्टेशन। प्ले स्टेशन से मुराद होता है जहाँ पर ये गेम्स वगैरह खेली जाती हैं, बनाई जाती हैं, सारा कुछ ये जो, तो उसका नाम है सोनी इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट, SIE इज़ द कंपनी दैट ओन्स प्ले स्टेशन। आगे जी, वेट इज़ द मेंट बाय द ज़ीरो मैट्रिक्स। ज़ीरो मैट्रिक्स से क्या मुराद है, जिसमें तमाम एंटिटीज़, तमाम एलिमेंट्स जो है वो ज़ीरो के इक्वल हो। जैसे यहाँ पर कोई भी है तो अगर ये इसको क्या कहेंगे, ज़ीरो मैट्रिक्स। और यहाँ पर ये गिवन भी हैं ये वाले स्क्वायर फॉर्म में या रेक्टेंगुलर फॉर्म में, जो मर्जी है। द परसेंटेज ऑफ द फॉरेस्ट इन द पाकिस्तान, तो वो हमारे पास है 4.77% है। बाज़ जगहों पर कुछ और परसेंट दी गई है, लेकिन ये पहले 6% थी और अभी ये जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। इसी तरह बिलियन ट्री सुनामी जो है वो एक प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया गया था, तो उसमें कुछ मिलियंस ही 10 मिलियन आई थिंक सो अभी तक प्लांट्स जो है ना वो लगे हैं, बाकी अभी भी पेंडिंग है। विच इज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट, छांगा मांगा, और ये दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है जो कि आर्टिफिशियल है, मतलब हाथ से लगाया गया, कोई ये नेचुरल नहीं है। व्हाट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फॉरेस्ट, वो है द अमेज़न, जो कि कुदरती है, आर्टिफिशियल नहीं है, मसनूई नहीं है। हु रोट नेशनल एंथम ऑफ द पाकिस्तान, नेशनल एंथम ऑफ द पाकिस्तान जो लिखा है वो हफीज़ जालंधरी ने लिखा है। और हु डिज़ाइन द पाकिस्तान फ्लैग, मिस्टर अमीरुद्दीन किदवाई, उन्होंने डिज़ाइन किया। विच लैंग्वेज इज़ यूज इन द पाकिस्तान नेशनल एंथम, तो ज़्यादातर जो है वो पर्शियन लैंग्वेज है वो यूज़ की गई है, और एक सिंगल वर्ड का उर्दू का भी इसके अंदर इंक्लूड है, बाकी सारा फ़ारसी ज़बान में लिखा गया जो हमारा कौमी तराना है। हु रोट नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान, ये अभी हमने किया। और रिपीट हो रही है स्लाइड्स। व्हाट इज़ अ रैशनल नंबर डिनोटेड बाय, रैशनल नंबर क्यू से हम डिनोट करते हैं यहाँ पर, और P/Q भी आपने देखा होगा जहाँ पर Q इज़ नॉट इक्वल टू द ज़ीरो। ये हमारे पास क्या होता है, रैशनल नंबर्स होते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं। एक क्वेश्चन किया जाता है जो पाई है वो रैशनल है या इर्रेशनल है, तो ये इर्रेशनल नंबर्स हैं। और यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, रैशनल नंबर कौन कौन से होते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन जो कि टर्मिनेट हो जाता है, कहीं पर ख़त्म हो जाता है, और रिपीट भी हो सकता है नॉन रिपीटिंग होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग होता है जो वो इरेशनल होता है, और जो रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग होता है वो हमारे पास रैशनल आता है। सॉरी। कैपिटल ऑफ द टर्की, टर्की का जो कैपिटल है वो अंकारा है, करेंसी लीरा है, और जो ओल्ड नेम है टर्की का वो एनाटोलिया, ये भी आपने याद रखना है, एनाटोलिया। स्मॉलेस्ट सी इन द वर्ल्ड, दुनिया में जो सबसे छोटा सी है वो कौन सा है, तो वो हमारे पास मरमरा टर्की के अंदर जो है वो सी है, या आप इसको बेल्टिक सी जो है उसका नाम याद रख लें। बिगेस्ट सी जो है वो फिलीपीन। नेक्स्ट वन है कि ही विल हेयर बाय नाउ, यहाँ पर हमारे पास कौन सा जो है ना आंसर आएगा, हैव रीच्ड। हैज़ रीच्ड क्यों नहीं आया, ही के साथ तो वैसे हैज़ आता है, लेकिन जो फ्यूचर परफेक्ट होता है जहाँ पर ये विल आ गया तो यहाँ पर क्या आएगा, यह हैव ही हमेशा आएगा, विल हैव ही आएगा, तो विल हैज़ नहीं आता। तो ये इसका रूल है। और यहाँ पर ये आपके सामने भी है, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ क्या आता है, विल हैव आता है, और थर्ड फॉर्म आती है। नेक्स्ट वन हमारे पास है, विच एलिमेंट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट कौन सा है, वो आयरन है। द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान इज़ द, तो ये सारों को पता है, जैस्मीन। नेशनल जो बर्ड है वो हमारे पास चकोर है, और नेशनल एनिमल मारखोर, नेशनल ट्री देवदार, नेशनल स्पोर्ट वो है पाकिस्तान की हॉकी। द फाउंडर ऑफ डॉन न्यूज़पेपर जो है वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। इन 1941 के अंदर इसको इनैगोरेट किया गया, और फिर उसके बाद हमारे पास ये जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये है कि मुसलमानों को पाकिस्तान के बनने के बारे में और वो सारी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड की जाती थी। पहले ये हफ्तावार चली, मतलब बस वीक पर वीक एक दफ़ा आती थी, फिर उसके बाद ये डे बाय डे हो गई। द कैट चेस्ड द माउस, इसको आप पैसिवाइज करेंगे, द माउस वाज चेस्ड बाय द कैट। वर्ल्ड फास्टेस्ट बर्ड कौन सा है, वो पेंगुइन जो फैल्कन है, और जो सबसे तेज़ दौड़ने वाला बर्ड है वो ऑस्ट्रिच है, जिसको शुतुरमुर्ग कहते हैं। स्लोएस्ट है वो अमेरिकन वुड कॉक है, ये सबसे स्लोएस्ट उड़ता है, और सबसे जो तेज़ उड़ता है वो क्या है, पेरिग्राइन फैल्कन। पाकिस्तान परचेज्ड, और सबसे जो छोटा बी हमिंग बर्ड जो है वो जो सबसे छोटा है
उसको बी हमिंग बर्ड, इस तरह उसके कुछ स्पेल हैं, तो ये भी आपने याद रखना है। बी हमिंग बर्ड जो है वो सबसे छोटा बर्ड है और सबसे जो तेज़, बाकी ये सारे लिखे हुए। पाकिस्तान परचेज द टेरिटरी ऑफ द गवादर फ्राम द सल्तनत ओमान इन 1953। तब हमने $3 मिलियन में ये बाई की थी। अभी आप देख लें, अभी तो ये इन 1953 की बात कर रहे हैं। विच एरिया ऑफ द पाकिस्तान, और ये तकरीबन जो कोस्ट लाइन है इसको भी आपने याद रखना है। पाकिस्तान की जो कोस्ट लाइन है 746 किलोमीटर आई थिंक सो है, इसके राउंड अबाउट ये पोर्ट जो टोटल है। और सबसे जो बड़ी पोर्ट है आपकी पाकिस्तान की, लार्जेस्ट या बिगेस्ट जो पोर्ट है, ये भी पीएमए ने पूछा हुआ है, वो हमारे पास कराची पोर्ट है। या अगर कराची का ऑप्शन ना हो फिर आप कासिम पोर्ट भी जो है ना वो यहाँ पर लगा सकते हैं। नेक्स्ट वन है विच एरिया ऑफ पाकिस्तान इज़ कॉल्ड बाबुल इस्लाम। तो बाबुल इस्लाम जो है वो सिंध को कहा जाता है, इसको गेट वे ऑफ द सिंध भी इस्लाम भी कहा जाता है। यहाँ मोहम्मद बिन जो कासिम थे वो आते हैं 712 के अंदर, तो इसलिए यहाँ पर सिंध जो है सिंध के अंदर वो आते हैं, तो सिंध इसलिए बाबुल इस्लाम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम मुस्लिम थे और वो कहाँ से आए थे, वो अरब से आए थे, तो अरब की तरफ ही इस्लाम था, तो इसलिए वो इस्लाम भी सिंध से बर सगीर के अंदर एंटर होता है, तो इसलिए हम उसको बाबुल इस्लाम कहते हैं। विच प्रॉफिट स्टे इन द स्टमक ऑफ द फ़िश। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कितने दिन तक रहे? बाज़ रवायात के अंदर 3 डेज़ आता है, बाज़ रवायात के अंदर 40 डेज़ आता है, बाज़ रवायात के अंदर कुछ आता है। ECO हेड क्वार्टर जो है वो तेहरान के अंदर, ईरान के अंदर है, और इसको कहते हैं इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। द बुक डॉटर ऑफ द डेस्टिनी वाज रिटन बाय, तो ये बेनज़ीर भुट्टो ने इसको राइट किया, और ये ऑटोबायोग्राफी है इन 1988। ऑटोबायोग्राफी होती है जो ख़ुद के बारे में लिखा, बायोग्राफी होती है जो किसी दूसरे के बारे में उसकी लाइफ के ऊपर स्टोरी लिखना। तो ये हमारे पास 11th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रही हैं। 2007 के अंदर इनको असैसिनेट किया गया था रावलपिंडी के करीब। सार्क स्टैंड फॉर द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, और ये ढाका के अंदर इन 1985 के अंदर जो है वो ढाका के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और बाकी सेक्रेटरीट वगैरह ये आप इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। हु डिज़ाइन द फर्स्ट बल्ब, तो वो आ जाता है थॉमस एडिसन, उन्होंने फर्स्ट बल्ब LED बल्ब जो है वो निक होलियनक इन्होंने बनाया। एब्रीविएशन ऑफ द CPEC, ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सारों को पता है, और ये 2000 आई थिंक सो पता नहीं 15 या 70 यहाँ पर कहीं करीब इसको साइन किया गया था ये एग्रीमेंट। नेटो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसको कहते हैं। वेयर इज़ द मस्जिद वज़ीर खान, ये बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है, बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है। ये लाहौर के अंदर है, और यहाँ पर एक क्वेश्चन है सिटी ऑफ द मॉस्क किस शहर को कहा जाता है? ढाका को। नेशनल मस्जिद ऑफ द पाकिस्तान द फैसल मस्जिद। वज़ीर ख़ान जो है वो एक बादशाह का जो है वज़ीर था, तो उस वजह से इसको मस्जिद वज़ीर कहा जाता है। आई थिंक सो अकबर बादशाह का जो वज़ीर है उन्होंने अपनी इसकी याद में, या शाहजहाँ कुछ मुझे याद नहीं आ रहा, तो उसकी याद में फिर मस्जिद वज़ीर ख़ान जो है वो बनाई थी। वैन फ़ातिमा जिन्ना डाइड इन 1967 के अंदर जो है ना वो डाई हुई हैं। और बाकी एक ये पूछा जाता है कि बाय प्रोफेशन फ़ातिमा जिन्ना थी क्या की थी? वो एक डेंटल सर्जन थी, ये आपने याद रखना है। उसके बाद इंटरनेशनल डे ऑफ द डेमोक्रेसी 15 ऑफ द सितंबर, और फादर ऑफ द डेमोक्रेसी सेलेस्टियंस जो है वो एथेनियन का एक फ़िलोसोफर टाइप इंसान था, उसने फर्स्ट टाइम डेमोक्रेसी का जो टर्म है कोइन की थी। वेयर वाज द IAEA एस्टैब्लिश है, तो वो हमारे पास इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी इसको कहते हैं 1957 के अंदर। कितने कंट्रीज़ हैं? 178 है, और हेड क्वार्टर कहाँ पर है? वेना ऑस्ट्रिया के अंदर है। ओल्ड नेम ऑफ द कराची कलोची, इसको ओल्ड नेम है कराची का। सिटी ऑफ लाइट्स भी कहा जाता है, ये भी पूछा गया, यहाँ पर ये सिटी ऑफ लाइट्स लिखा हुआ है, ये भी पीएमए ने पूछा। द सिटी ऑफ लाइट्स इज़ कॉल्ड, तो कराची है। विच प्रोविंस हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द पाकिस्तान, तो पंजाब जो है हमारे पास पॉपुलेशन में सबसे पहले नंबर पर है। और बाय एरिया जो है वो आपको पता है, हमने अभी पढ़ा भी था, वो हमारे पास बलोचिस्तान आ जाता है। तो ये आपने दो बाय एरिया और बाय पॉपुलेशन याद रखने हैं यहाँ पर। बाकी सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान उनकी यहाँ पर पॉपुलेशन लिखी हुई है ये, और नंबरिंग है जी, सेकंड नंबर पर, थर्ड नंबर पर और फोर्थ नंबर पर हमारे पास क्या है? लार्जेस्ट पॉपुलेशन बाय एरिया है। देखिए बलोचिस्तान एरिया के लिहाज से सबसे बड़ा है और पॉपुलेशन के लिहाज से सबसे छोटा एरिया। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, दूसरे नंबर पर ख्वाजा नाज़मुद्दीन, थर्ड नंबर पर मलिक गुलाम मोहम्मद और फोर्थ नंबर पर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा।
विच इज़ द स्मॉलेस्ट डैम इन द पाकिस्तान, तो वो हमारे पास क्या है, वारसक डैम है। और सबसे जो बड़ा डैम है वो तरबेला डैम है। हाउ मेनी डैम्स आर इन द पाकिस्तान, अप्रॉक्सीमेटली 150 राउंड बट जो छोटे बड़े मिला के हैं वो 150 तकरीबन हमारे पास क्या है वो डैम्स बनते हैं। और इसके बारे में डैम्स की आपको लोकेशन पता होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ पर है और ये कौन कौन से रिवर पर है और एरिया का आपको पता होना चाहिए। विच रिवर इज़ नोन एज द रिवर ऑफ द सोरोस, तो ये हमारे पास आ जाता है दामोदर रिवर जो है, इसको रिवर और सावरो कहा जाता है और सारो ऑफ द बंगाल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना वो फ्लड डिवास्टिंग टाइप जो है ना इंडियन स्टेट ऑफ द वेस्ट बंगाल काफ़ी ज़्यादा फ्लड आते हैं इस दरिया की वजह से, तो इसको इसलिए जो है वो रिवर ऑफ द सारोस कहा जाता है, गमों का जो दरिया है, क्योंकि काफ़ी तबाही लाता है हर दफ़ा जब इसमें फ्लड आते हैं। हु वाज द फर्स्ट फीमेल जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जस्टिस आयशा मलिक है। इंसुलिन इज़ यूज़ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द डायबिटीज़ के लिए जो है वो इंसुलिन को यूज़ किया जाता है। ओल्डेस्ट पोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की जो सबसे ओल्डेस्ट पोर्ट है वो कौन सी है, कराची है। और हाउ मैनी पोर्ट्स आर देयर इन पाकिस्तान, 7 पोर्ट्स है। बाकी आपको पूछता है वो जो अभी हमने पढ़ा कि गवादर जो है वो पोर्ट कहाँ से पाकिस्तान ने बाय की थी, तो गवादर पोर्ट जो है वो हमने ओमान से बाय की थी। कितने डॉलर में, तकरीबन $3 मिलियन के अंदर हमने इसको बाय किया था। रुपीज़ में आप चेक कर सकते हैं। हु इज़ द करंट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। अभी हमने सारे जो है ना वो किए थे, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर, तो डिफेंस मिनिस्टर सर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ है, बस इतना सा याद करना है। इंडस वाटर ट्रीटी जो साइन कब की गई थी, 1960 के अंदर। शिमला एग्रीमेंट का जो डेट है वो 1972 के अंदर है। और इसके अलावा विच गैस इज यूज्ड इन द बैलून्स, हीलियम। हीलियम जो होती है वो एयर से लाइट होती है, तो इसलिए दो हीलियम को हम बैलून्स के अंदर, गुब्बारों के अंदर यूज़ करते हैं। तो ये हल्की होने, लाइट होने की वजह से ये फिर हवा से ऊपर चली जाती है। और भाई अगेन आपसे ये है कि पीएमए की अगर आपने प्रिपरेशन करनी है, सिर्फ 4 फाइल से आपको 100% प्रिपरेशन करवाई जाएगी। 2 आपको एकेडमिक दिए जाएंगे जिसमें लेटेस्ट पीएमए 155 के लेटेस्ट हैं, वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड किए गए हैं। एक आपको नॉन वर्बल की फ़ाइल साथ में 25 वीडियो, और एक आपको वर्बल की फ़ाइल जिसमें 105 वीडियोज़ हैं, 105 क्वेश्चन है। सारा का सारा आप इसी में से क्लियर हो जाएगा। 85+% से जो है ना वो आपके आप मार्क्स आगे जो है ना वो यहाँ से अवेल कर सकते हैं। ये हमारे नंबर है अगर आपने कांटेक्ट करना है, ये हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है अगर आपने ज्वाइन करना है। टोटल जो फ़ी है वो सिर्फ और सिर्फ 2200 है। 18 मॉक टेस्ट आपको दिए जाएंगे और आप प्रैक्टिस कर सकेंगे, और उसके अलावा आपका स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड भी किया जाएगा। नेक्स्ट वन है कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर द बेस हाइपोटेनियस। आपको पता है जी, ये हमारे पास हाइपोटेनियस है, एच स्केयर हो गया इज इक्वल टू हमारे पास बेस का स्केयर, और फिर हमारे पास क्या है, एटीट्यूड का जो है वो स्केयर आ गया। तो ये उसका एक फॉर्मूला है, उसको आपने याद रखना है। HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और HTML यूज़ कहाँ पर होता है, वेबसाइट मेकिंग के लिए। ये एक लैंग्वेज है जो कि हम कंप्यूटर में यूज़ करते हैं जब ये किसी वेबसाइट को डेवलप करते हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ वेब पेज वगैरह बनाने के लिए। सिनोनिम फॉर द ऑब्नॉक्शियस, उसका सिनोनिम क्या है, हमारे पास अगली कोई भी चीज़ जो है वो खूबसूरत नहीं है उसको हम ऑब्नॉक्शियस कहेंगे। इन विच क्वाड्रेंट बोथ एक्स एंड वाइज लाइज पॉजिटिव, यहाँ पर ये हमारे पास क्वाड्रेंट है जिसमें फर्स्ट के अंदर जो है एक्स वाई पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो है ना वो सारे नेगेटिव है। यहाँ से ये एक दूसरे के ऑपोजिट है, फर्स्ट के अंदर सारे पॉजिटिव है और थर्ड के अंदर सारे नेगेटिव है, और ये 2 और 4 आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट है। यहाँ पर एक्स नेगेटिव है और वहाँ पर वाई नेगेटिव है। यही आपने ट्रिग्नोमेट्री का सारा है कि सारे फंक्शन यहाँ पर पॉजिटिव हैं। यहाँ पर साइन और कोस पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है। यहाँ पर टेन और कोट उसका जो उल्ट है वो पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। यहाँ पर कोस और सीकेंट पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है। दे विल फिनिश द प्रोजेक्ट टुमारो, द प्रोजेक्ट विल बी फिनिश बाय द टुमारो। और ये हमारे पास आ गया एक एक्टिवस और पैसिवाइज। बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम का जो सबसे बड़ा प्लैनेट है वो कौन सा है, वो है जुपिटर हमारे पास। और यहाँ पर ये मरकरी जो स्मॉलेस्ट जो है वो मरकरी है, वेनस जो है वो हॉटेस्ट है, नेपच्यून जो है वो फार्देस्ट है, और रेड प्लैनेट जो है वो मार्स है। मार्स के बारे में भी काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसको भी आपने जो है ना वो याद रखना है। मार्स का भी ज़्यादातर याद पूछ लेता है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ द फ्रांस, फ्रांस का कैपिटल कौन सा है, पेरिस है। और करेंसी जो फ्रांस की यूरो है। मोस्ट फेमस लैंडमार्क इन द पेरिस जो है वो द एफिल टावर है, जो कि सबसे ज़्यादा फेमस प्लेस है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री, पहले भी आपको बता चुके, एनाटोल लिवन्स हैं।
और द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान जो बुक है वो किसने लिखी है, के अजीज़ ने। और द स्ट्रगल ऑफ पाकिस्तान ये बुक किसने लिखी, द आयशा जलाल ने। और कोस ज़ीरो किसके इक्वल है जी, 1 के इक्वल है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मैंने आपको बताया। साइन कोस और टेन के याद करना है। साइन का जहाँ पर जो ज़ीरो साइन ज़ीरो जहाँ पर है वही सेम जो है वो कोस 90 पे है, बस आप याद रखें। देखिए कोस 90 और साइन ज़ीरो इक्वल है, कोस ज़ीरो और साइन 90 ये इक्वल है। कोस ज़ीरो 1 के इक्वल होता है और साइन 90 भी 1 के इक्वल होता है। बाकी टेन 0 पे होता है और ये है अनडिफाइंड, डिफाइन नहीं किया जा सकता 90 पे। योर मदर पास्ट अवे फ्रॉम द कैंसर, यहाँ पर जो है वो स्टूडेंट्स बाय लगा देते हैं जब भी किसी डिजीज़, किसी इफ़ेक्ट का, किसी हेल्थ का जो है वो काम अगर बात होती है, वहाँ पर फ्रॉम या जो है ना हम यूज़ करते हैं। अगर कोई भी डिजीज़ है उसकी वजह से वो कोज बनती है, डेथ की कोज बनती है, कोई भी स्पॉइलेशन ऑफ द हेल्थ का कोज बनती है, उसके साथ हम प्रपोजिशन क्या लगाते हैं, फ्रॉम लगाते हैं। ही सैट ऑन द चेयर, बाज़ औक़ात यहाँ पर लोग एट लगा देते हैं तो एट नहीं, यहाँ पर ऑन आएगा। ही इज़ प्लेइंग वीडियो गेम्स विद हिज फ्रेंड्स। आगे दे आर स्टडिंग फॉर देयर एग्जाम्स, ये सारे पूछे गए हैं। वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ द OIC, तो ये हमारे पास जो है इस्लामिक कोऑपरेशन है ऑर्गेनाइजेशन, जद्दा किंगडम ऑफ द सऊदी अरेबिया है। और यहाँ पर हमारे पास मिस्टर हसीन बहराइम ताहा जो है वो करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ OIC। और हाउ मैनी कंट्रीज़ आर इंक्लूडेड इन द OIC, वो 57 है। वर्ल्ड वार सेकंड जो है वो एंड होती है इन 1942 के अंदर, और वर्ल्ड वार फर्स्ट यहाँ पर आपको डेट मेंशन है 1914 के अंदर स्टार्ट होती है, 1910 के अंदर एंड होती है, ये 1939 के अंदर स्टार्ट होती है, 1945 के अंदर इसको एंड हो जाती है। व्हाट इज़ द नेपाल करेंसी, तो नेपाल की करेंसी जो है वो नेपालीज़ रुपीज़ है या NPR उसको कहते हैं। ऐसे ही खटमंडो है कैपिटल उसका। पाकिस्तान ओपन इट्स फर्स्ट एम्बेसी, वो ईरान के अंदर इसने ओपन की। हु वाज गिवन द टाइटल ऑफ द असदुल्ला, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो टाइटल था जिसका मीनिंग होता है अल्लाह का शेर, द लाइन ऑफ अल्लाह। और खालिद बिन वलीद जो है उनको स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह का टाइटल मिला था। बाकी हमारे पास ये कुछ गज़वात हैं कि 4 हिजरी को कौन सा गज़वा हुआ था, तो गज़वा बनु नज़ीर और गज़वा बदर अलसुगरा ये हुआ था। बाकी ये हमारे पास बैटल बदर जो है वो 2 हिजरी को, बैटल ओहद 3 हिजरी को, खंदक 5 हिजरी को, बैटल ऑफ द खैबर 7 हिजरी, कनक्वेस्ट ऑफ मक्का 8 हिजरी, बैटल ऑफ हुनैन 8 हिजरी, और बैटल ऑफ द तबूक जो है वो हमारे पास कब हुआ, 9 हिजरी को। व्हाट इज़ द ऑपोजिट ऑफ द गुड स्पिरिट, तो डिप्रेशन मतलब जो अच्छी स्पिरिट, अच्छी जिबिलत वाली या जो भी होता है उसको, तो उसका मीनिंग डिप्रेशन, डिजेक्शन, लो स्पिरिट्स या बैड स्पिरिट भी आप इसको कह सकते हो। सिनोनिम एनिमेटेड और ये ब्राइट, बयंट, चेरी, चीपर, चेरपी, ये हमारे पास सिनोनिम है। व्हेन डिड राशिद मिनहास गेट निशान हैदर, 1971 के अंदर हमारे पास आता है। ये सबसे जो कम यंगेस्ट जो ऑफिसर थे उनमें से इनका जिक्र आता है। इनके बारे में 2 क्वेश्चन पूछते हैं कि जो सबसे यंगेस्ट ऑफिसर थे जो निशान हैदर जिनको मिला वो राशिद मिनहास थे, और ये अकेले राशिद मिनहास हैं जो कि एयरफोर्स से बिलोंग करते हैं, पैफ पाकिस्तान एयरफोर्स से, जिनको निशान हैदर मिला। बाकी सारे जितने भी निशान हैदर मिले हैं वो आर्मी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर 11 निशान हैदर टोटल मिले हैं, ये भी पूछा गया है, और उसमें से कोई हमारे पास कुछ हमने यहाँ पर ऐड किए हैं। कैप्टन मोहम्मद सरवर, मेजर तुफैल जो है उन्होंने यहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान के अंदर और इंडो पाक वार के अंदर कैप्टन मोहम्मद सवार को, जो कि 1948 के अंदर हुई। मेजर राजा अजीज़ भट्टी जो हैं उनको मिला पाकिस्तान और इंडिया की जो हमारे पास वार हुई थी 1965 की, ये आपने याद रखना है एक। और पायलट ऑफिसर राशिद मिनहास हमने याद कर लिया। अभी इंडो पाक वार जो 1971 के अंदर हुई थी। मेजर अजीज़ शरीफ इंडो पाकिस्तान वार 1971, सरवर मोहम्मद हुसैन, लांस नायक मोहम्मद महफूज, ये सारे 1971 के हैं। और कैप्टन कर्नल शेर खान जो है वो कारगिल का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, और हवालदार लालक जान, ये हमारे पास हैं। और मेन चीज़ हमने यहाँ याद रखनी है, एक तो आपने ये राशिद मिनहास और राजा अजीज़ भट्टी, ये 2 चीज़ें आपने लाजमी याद रखनी है। मार्शल लॉ इन पाकिस्तान अंडर द जनरल ज़ियाउल हक वाज इम्पोज्ड ऑन, तो डेट आपने यहाँ पर याद रखनी है 1977 से लेकर 1985 के अंदर तक ये जनरल ज़ियाउल हक का इरा रहा है। और अयूब ख़ान का जो 1962 तक जो है वो रहा, और उसके बाद ये परवेज़ मुशर्रफ का 2008 तक रहा, ये हमारे पास आ गया। और उसके बाद जी और भी आई थिंक सो 1952 एक हमारे पास याहिया ख़ान जो थे 1969 से लेकर 1971 तक आई थिंक सो रहा।
उसके बाद विच ऑफ द दी स्पोर्ट्स इज़ नॉट इन द ओलंपिक्स, क्रिकेट जो है वो एक स्पोर्ट ऐसी जो कि ओलंपिक के अंदर इंक्लूड नहीं की गई। व्हाट इज़ द मोटो ऑफ द कायदे आज़म, फेथ यूनिटी डिसिप्लिन, और दे आर कंस्ट्रक्टेड इन अ न्यू बिल्डिंग, यहाँ पर अब न्यू बिल्डिंग इज़ बी कंस्ट्रक्टेड बाय देम, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट बी व पास पार्टिसिपल ये सारों को आता है। पैसिवाइज हु डिस्कवर्ड, सोलर सिस्टम किसने डिस्कवर किया, तो फर्स्ट मॉडल जो अभी आप पढ़ते हो वो निकोलस कॉपरनिकस ने 16वीं सेंचुरी 16वीं सदी के अंदर इसको जो है वो डिस्कवर किया था। यूनाइटेड स्टेट ने जो अफ़गानिस्तान में इन्वेड किया वो कब किया, तो वो 2001 के अंदर इन्वेड किया। जापान की जो करेंसी है वो जापानीज़ येन है हमारे पास। नेक्स्ट वन है फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई जो है उसके फादर कौन है। फादर से मुराद ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एआई एक नेम दिया गया, एक टर्म जो है वो कॉइन किसने की थी, सबसे पहले यूज़ किसने की थी, जॉन मैकार थे, और ही कॉइन्ड द टर्म इन 1955 के अंदर, इन 1955 के अंदर जो है इस टर्म को फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक नाम से। और सबसे पहला जो ह्यूमन एआई है वो सोफ़िया है, और इसको बनाया किसने है, ये हांगकांग ने, और इस वक्त इसको जो नेशनलिटी दी है वो सऊदी अरेबिया ने इसको अपनी नेशनलिटी दी है, और सऊदी अरेबिया के अंदर ही इसकी जो है बाकी जितने भी लेक्चर्स वगैरह इसके रिलेटेड हैं वो सोफ़िया के वो सऊदी अरेबिया के अंदर ही है। फादर ऑफ द कंप्यूटर चार्ल्स बाबेज हैं, उन्होंने ये उनको कहा जाता है फादर ऑफ द कंप्यूटर। और उसके बाद नेक्स्ट वन है व्हाट इज़ द इंटेग्रल ऑफ द वन, वन का इंटेग्रल क्या है विद द रिस्पेक्ट ऑफ द एक्स। ये इंटीग्रेशन का एक जो चैप्टर है बाकी जो सेकेंड ईयर की हमारे पास मैथमेटिक्स है उसमें से आया है। एक्स प्लस सी इसका फॉर्मूला है, ये याद रखना है। इंटीग्रेशन ऑफ द वन का एक्स प्लस सी है, और एक्स का जो फॉर्मूला है वो एक्स स्क्वायर ओवर 2 है। ये दो फॉर्मूलाज याद रखने हैं। द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान वाज रिपेल्ड बाय, तो ये हमारे पास है जनरल अयूब खान जो है उन्होंने इसको एब्रोगेट कर दिया था। अच्छा, 4 मार्शल याद रख लें, और कब कब जो है उनकी डेट्स वगैरह और उनके जो इम्पोजर्स थे उनके नाम याद रख लें, और साथ में आप कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो है ना वो चीज़ें याद रख लें, टोटल कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन से थे। तो 1958 के अंदर थ्रू मिलिट्री द टाइटल ऑफ द डेजर्ट फोक्स वाज गिवन टू, द डेजर्ट फोक्स जो है वो जर्मनी के एक जर्नैल थे एल्विन रोमेल जो है, इन्होंने डेजर्ट फोक्स इसलिए कहा जाता है कि वैसे रेगिस्तान के अंदर भी इन्होंने काफ़ी जो है ना वॉर्स जो है ना वो लड़ी, ये जर्मनी की तरफ से थे, ब्रिटेन के ख़िलाफ़ इन्होंने काफ़ी विन किया, और काफ़ी एक फेमस और एक मोटिवेशनल एक अथॉरिटी या आप कह लें फिगर थे आर्मी के अंदर, काफ़ी में फेमस थे ये वाले। व्हाट इज़ द जिप्सम आर रिच सोर्स ऑफ, तो ये कैल्शियम एंड सल्फ़र हमारे पास इसका आंसर आता है। विच वन इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, कौन सी ऐसी हमारे पास एलिमेंट वगैरह हैं जो कि रूम टेम्परेचर पर ही लिक्विड फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं, वो ब्रोमीन और जो मरकरी है वो एलिमेंट्स हैं। हाउ मच ऑक्सीजन कैन अ ह्यूमन टेक, वैसे 5 to 6% जो है ह्यूमन बीइंग यूज़ करता है, टोटल 21% ऑक्सीजन हमारे यहाँ है एयर के अंदर, और नाइट्रोजन तकरीबन 78% जो है वो नाइट्रोजन है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, सेकंड नंबर पर ऑक्सीजन है। और फिर हम जो है ना वो टिपिकली एक्सहेल जो करते हैं वो 15 to 16% जो रिमेनिंग है, टोटल जो है वो 21% है, और उसके अंदर 5 to 6% हम अपने कंज्यूम कर जाते हैं, यूज़ कर लेते हैं, 16 to 15% हम जो है वो बाहर निकाल देते हैं। अगर हम लीटर में बात करें तो एक 1 आवर के अंदर हम 300 मिलीलीटर और 430 लीटर जो है वो डेली हम इसको यूज़ करते हैं। डिवाइस दैट स्टोर्स केमिकल एनर्जी एंड कन्वर्ट इट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बैटरी जो है वो स्टोर करती है केमिकल एनर्जी को, और फिर उसे हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में आउटपुट उसका होता है। एक गैल्वेनिक सेल जो है उसका क्या काम होता है, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, और यूज़ क्या किस लिए कन्वर्ट करता है एक केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, वो गैल्वेनिक सेल बैटरी के अंदर ही है और यूज़ होता है गैल्वेनिक सेल, और यही इस चीज़ को यूज़ करता है जो है चेंज करता है। एक और क्वेश्चन बार बार पूछता है पीएमए, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर जो चेंज करता है वो हमारे पास क्या है, वो है जनरेटर। तो ये वाले बस आपने 2-3 याद रख रहे, जनरल साइंस के रिलेटेड है। हु इज़ द राइटर ऑफ द सोनी महिवाल, वो है हमारे पास फजल शाह, और बाकी जो हीर रांझा है वो किसने लिखी। अब ये चीज़ें जो है इसमें से कोई भी एक, वैसे 4 फेमस किस्से हैं, तो वो हमारे पास क्या है, ये वारिस शाह ने लिखी। वो पूछता है पीएमए ये 4 किस्सों में से बार बार अगेन एंड अगेन, वारिस शाह, हीर वारिस शाह, एक ये हो गया हमारे पास। फिर जो मिर्ज़ा साहिबा एक दास्तान है, ये सारी जो है ये फ़र्ज़ी दास्तानें हैं,
ठीक है, ये आप ये ज़हन में रखिएगा। मिर्ज़ा साहिबा जो हैं वो हमारे पास लिखते हैं हाफिज़ बरखुरदार, और उसके अलावा आपको पता होगा कुछ और हमारे पास भी दास्तानें हैं। सस्सी पुन्नू जो है वो किसने लिखी? सस्सी पुन्नू हमारे पास आ जाता है हाशिम शाह। और इसके अलावा एक तो ये सारे किस्से फ़र्ज़ी हैं, दूसरा बस एक अगर कोई किस्सा सही वाला मिलता है वो लैला मजनू का जो किस्सा है वो कोई अथॉरिटी के मतलब वो एक ना अथॉरिटी में आता है कि ये अथोराइज्ड है। लैला मजनू जो किस्सा है ये सच्चा है, बाकी ये सारे वैसे फ़र्ज़ी है। एक और जी हमारे पास वो जो परी के रिलेटेड था, फैसल इस तरह का कोई नाम था, वो मियाँ मोहम्मद बख्श ने लिखी थी। वो जहाँ झील भी उसके नाम है, मुझे अब याद भूल रहा है, तो वो वाला आपने याद रखना है। हु इज़ द कनाडाज़ न्यू प्राइम मिनिस्टर? ये 2015 से हमारे पास जस्टिन ट्रूडो ही हैं। तो करंट कभी न्यू प्राइम मिनिस्टर के नाम से क्वेश्चन आ रहा है, कभी करंट पूछ लेता है, तो ये एक ही है। और कैपिटल जो है वो ओटावा है, और उसके बाद करेंसी जो है वो कैनेडियन डॉलर है। उसके बाद जी SCO एब्रीवेशन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको हम कब ये एस्टेब्लिश की गई? ये 2001 के अंदर, और ये फुल फॉर्म है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। पाकिस्तान ज्वाइन जो है वो कि 2017 के अंदर, और अभी इसका समिट हुआ है लेटेस्ट, वो भी पाकिस्तान के अंदर हुआ है 2024 के अंदर। हु इन्वेडेड द सिंध? तो ये हमारे पास आ जाता है मोहम्मद बिन कासिम। ये सबसे पहले आपको पता है मोहम्मद बिन कासिम के बारे में एक ये क्वेश्चन आता है कि उनकी एज कितनी थी? तो 17 ईयर उनकी एज थी, और 712 के अंदर ये सिंध पर हमला आवर होते हैं। उसके बाद ये मुल्तान फ़तह करते हैं, और फिर इनको वापस बुला लिया जाता है, और फिर वहाँ पर इनको कैद करके और वहीं पर इनकी जो है वो डेथ हो जाती है। राजादार जो है वो सिंध के रूलर थे, और राजादार से इनकी जो है वो जंग होती है मोहम्मद बिन कासिम की। और उसके अलावा जी भेजने वाले कौन थे? वो हमारे पास आए थे हज्जाज बिन यूसुफ, जो इनके चचा थे मोहम्मद बिन कासिम के, उन्होंने इनको सेंड किया यहाँ पर सिंध में भेजा था। व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ द मोडेस्टी? मोडेस्टी सारों को ही पता तकरीबन, शाइस्तगी, डिसेंसी को कहते हैं। एरोगेंस, कंसीट जो है सिनोनिम आपको पता है, डिसेंट और सिंपल। वर्ल्ड बिगेस्ट लैंड ऑफ एरिया? तो वो हमारे पास है रशिया, विद द टोटल एरिया ऑफ द 17 मिलियन, 1 करोड़ 70 लाख तकरीबन स्क्वायर किलोमीटर बनता है। और दूसरे जी कनाडा सेकंड नंबर पर, थर्ड नंबर पर चाइना है, फोर्थ नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स है, और बाय पॉपुलेशन जो फर्स्ट नंबर पर हमारे पास लैंड है वो इंडिया का है, और सेकंड नंबर पर चाइना का है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लाइफ? तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लाइफ सेल है। सेल से बन के जो है वो सेल्स मिलकर ये सारी बॉडी वगैरह बनाते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन? कौन सा विटामिन की कमी जो है वो हमें नाइट ब्लाइंडनेस की तरफ ले जाती है? जब जिनको रात को नज़र नहीं आता, उनमें कौन सी विटामिन की कमी होती है? विटामिन ए। मेन कम्फेफ वाज रिटन बाई, ये बार बार पूछ रहा है, तो अडोल्फ हिटलर, हम पहले भी बता चुके हैं। द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ द पाकिस्तान इज़ लोकेटेड इन इस्लामाबाद, और जो फर्स्ट लाइब्रेरी है पाकिस्तान की वो पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी है। और जो सबसे बड़ी लाइब्रेरी है पाकिस्तान की वो कायदे आज़म लाइब्रेरी, या इसको जिना लाइब्रेरी भी कहते हैं। K2 की जो हाइट है वो कितनी है? 8,611 मीटर, 28,000 और 28,251 फीट के अंदर आती है। और रेंज कौन सी पाई जाती है? कैरो करम, जो कह कोई कैरोरम करम हमारी रेंज है गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से, ये फिर चाइना की तरफ से मैच होती है, उसमें ये पाई जाती है। और जो हमारे पास माउंट एवरेस्ट है उसकी जो रेंज है वो हिमालय नेपाल के अंदर। ये आपने दो इनकी रेंजेस याद रखनी है। अभी उन्होंने पूछा भी था एक स्टूडेंट से इंटरव्यू के दौरान कि जो माउंटेन रेंजेस हैं उनके नाम बताएं। विच पंक्चुएशन मार्क इज़ यूज्ड इन द इंडिकेट ओमिटेड टेक्स्ट? ओमिटेड टेक्स्ट से मुराद होता है ऐसा टेक्स्ट जो आप लिखते नहीं है, अननेसेसरी वर्ड्स होते हैं उसको आप छोड़ देते हो, डॉट डॉट लगा देते हो। और ये किसी समरी वगैरह को लिखते हुए आपने कोई वैसे ही कोई उसमें डॉट डॉट लगा देते हो, कोई इंसिडेंट है उसका आप एक रेफरेंस दे रहे हो तो थोड़ा सा इंसिडेंट लिखते हो, उसके बाद डॉट डॉट लगा देते हो कि ये ठीक है कंटिन्यू है, या ये इंसिडेंट हम पहले बता चुके हैं, या ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और एपिस्ट्रोफी जो होती है उसको हम पोजेशन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर ही इस, ये वैसे इसके साथ प्रोनाउन के साथ तो ऐसे लगाओ तो ऐसे लगता है जैसे हेल्पिंग वर्ब है। आप कोई नाम लिखते तो आप लिखते जी हानियाज़, ठीक है, तो हानियाज़, क्या हानियाज़, तो यहाँ पर कुछ भी आप उनके लिख दें। बुक है तो ये एपिस्ट्रोफी है, का के की मलकियत को शो करते हैं। कोलन जो है वो हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं किसी भी लिस्ट को। मिसाल के तौर पर
कोई भी एनिमल्स जो है वो हमारे पास यहाँ पर किसी ने कोई लिखा और उसके बाद डॉट लगा दी और यहाँ पर एनिमल्स की आगे लिखना शुरू कर दिया जी, काऊ है और उसके बाद बफलो है, ये सारे उन्होंने एनिमल जो है ना वो लिखना स्टार्ट कर दिए, तो इसलिए डॉट डॉट लगाते हैं, कोलन जिसको कहते हो। विच सिटी इज़ कॉल्ड पाकिस्तान थर्ड, लाहौर। और ब्यूटी लाहौर की जो पाकिस्तान की जो ब्यूटी है वो किस शहर को कहा जाता है? इस्लामाबाद को। सिटी ऑफ लाइट्स किसको कहा जाता है? वो हम कराची को कहते हैं। विच कंट्री सफर्ड हैवी डैमेज ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार सेकेंड? तो वो है हमारे पास सोवियत यूनियन और जर्मनी, जापान, पोलैंड, ये बहुत ज़्यादा इनको हिट हुआ। वट डज़ द टर्म नेक्ड माउंटेन? तो नेक्ड माउंटेन कहते हैं नांगा पर्वत को। वैसे ये संस्कृत का जो है वो वहाँ से निकला है और इसका मतलब ही नेक्ड माउंटेन है, नांगा पर्वत का। और हाईएस्ट माउंटेन जो है वर्ल्ड की वो लोकेटेड इन द पाकिस्तान। जो सबसे ज़्यादा जो होता है ना, एक पूरा रेंज होती है, बहुत ज़्यादा पहाड़ होते हैं, वो एक मुसलसल एक जो एक सिलसिला बना हुआ पहाड़ी सिलसिला, वो सबसे ज़्यादा जिस पे चोटियाँ ऊंची ऊंची होती हैं वो हमारे पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। विच इज़ द ओल्डेस्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर? पाकिस्तान के अंदर जो सबसे ओल्डेस्ट है वो डॉन न्यूज़पेपर है, जो कि 1940 के अंदर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तरफ से इसको इनागुरेट किया गया और 1941 के अंदर इसको पब्लिश किया गया था फर्स्ट टाइम। वैसे ये लॉन्च 140 के अंदर हो गया था, उसके बाद पब्लिकली 141 के अंदर ये अवेलेबल था। फाउंडर मोहम्मद अली जिन्ना है और प्रमोटेड एन इंडिपेंडेंट पाकिस्तान, उसको प्रमोट करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। द स्मॉलेस्ट डैम ऑफ द पाकिस्तान जो वारसक डैम है, और द लार्जेस्ट डैम जो है वो हमारे पास तरबेला डैम है। विच कंपनी क्रिएटेड द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। और ये है किसकी है? ये बिल गेट्स एंड द पाउल एच.जी. एलन की है। खुलफाए राशिदीन जो है उसका मीनिंग क्या है? उसका मतलब है कि राइटली गाइडेड कैलिफ्स, अल्लाह की तरफ से वो जो हदायत याफ्ता जो होते हैं उनको हम खुलफा कहते हैं। और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का रेन यहाँ पर दिया हुआ है, फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को, और फिर हज़रत उस्मान आते हैं और एंड पे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु आते हैं, फिर हज़रत अमीर मुआविया, और उसके बाद फिर ये एक पूरा एक लंबा सिलसिला जो है शुरू हो जाता है। वट वाज द मेन पर्पस ऑफ द नेहरू रिपोर्ट? इन्होंने अटैम्प्ट किया था टू सर्व हिंदू प्रीडोमिनेंस ऑफ द मुस्लिम्स, मतलब जो भी डिमांड्स थी वो सारी की सारी हिंदुओं के लिए थी और डोमिनेट करना चाहते थे मुसलमानों पर। और इसी की जो कंपटीटर में या कंपटीशन में जो 1929 को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने 14 पॉइंट्स दिए थे जो कि इनको रिजेक्ट करते हैं। और नेहरू रिपोर्ट का सरदार खड़क सिंह ने रिजेक्ट किया। फर्स्ट पाकिस्तान हु क्लाइम K2? अशरफ अमानियन है 1977 के अंदर। और नज़ीर साबिर जो है वो हमारे पास द फर्स्ट पाकिस्तानी मैन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट। K2 के लिए हमारे पास अशरफ हैं अमानियन और माउंट एवरेस्ट के लिए नज़ीर साबिर है। और फिर फीमेल का नाम आ जाता है, नाम याद रखना आपने, समीना बेग और नाइला क्यानी वर द फर्स्ट टू वुमेन टू सबमिट द 8,611 मीटर माउंट। और ये हमारे पास फीमेल के नाम है और मेल के नाम आपके सामने है। द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज़ कॉल्ड मैकमोहन लाइन। यू शुड फिनिश योर होमवर्क, योर होमवर्क शुड बी फिनिश बाय यू। द फ्रेज नॉलेज इज़ पावर ऑफन एट्रीब्यूटेड टू द सर फ्रांसिस बैकन, जो कि गेम्स ऑफ थ्रोन्स के अंदर भी नॉलेज इज़ पावर एक यूज़ किया गया, एक काफ़ी हाईलाइट भी हुआ था। द राइट टू एजुकेट इन पाकिस्तान इज एस्टैब्लिश्ड इन आर्टिकल 25A के मुताबिक 16 साल तक हर मेल और फीमेल जो बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है उसको एजुकेट किया जाएगा पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से। सिनोनिम फॉर द रेस्ट, अनहैप्पी, डिप्लोरेबल, डिप्रेस्ड, डिस्पाइसेबल। और रेस्ट एंटोनियम्स होता है हैप्पी, जॉयफुल वगैरह। प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान बिटवीन 1988 टू 1990, तो वो हमारे पास मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हैं। और यहाँ पर ये 1990 के अंदर ये इनके दो वैसे टेनोर आते हैं, आगे फिर हमारे पास गुलाम मुस्तफ़ा, ये सारे लिखे हुए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट वन है द फर्स्ट वुमन टू बिकम अ सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एट द नेशनल बैंक ऑफ द पाकिस्तान, ताहिरा रज़ा है। UNO का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो वो है न्यूयॉर्क सिटी के अंदर, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है। और कंट्रीज़ कितने हैं? 193 हैं। पाकिस्तान ज्वाइन यूनाइटेड नेशन ऑन द September 30 और 1947 के अंदर हमने यहाँ पर डेट 4 अगेन लिख दिया गया है, लेकिन 1947 के अंदर ज्वाइन किया। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ द ऑस्ट्रेलिया? तो कैनबरा हमारे पास ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है और इसको ऑस्ट्रेलियन डॉलर कहते हैं जो इसकी करेंसी है। अ स्ट्रेट लाइन दैट टचेस द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल एट वन पॉइंट, इसको टेजेंट कहते हैं। मतलब यहाँ पर एक सर्कल है, कहीं पे भी इसको टच कर लिया यहाँ पर लाइन, तो वो क्या होगी? टेजेंट होगी।
बाकी जी आपको एंड पे वही बताना है, अगर आपने प्रिपरेशन करनी है सिर्फ 4 PDF से आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। 2 आपको एकेडमिक की फ़ाइल दी जाएंगी, एक वर्बल की, 105 वर्बल होगा और इसमें तकरीबन कोई 1100-1200 MCQs होंगे। तो ये आप 100% आपका तकरीबन 85+% जो है ना वो कवर कर लेगी। इसकी जो फ़ी है वो सिर्फ़ और सिर्फ 2200 है। स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड किया जाएगा, ये हमारे नंबर पर, इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 18-18 मॉक टेस्ट आपको दिए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। और ये हमारी कंफर्मेशन वाली बात है कि कंफर्म किया हुआ जितना भी टेस्ट आ रहा है वो इन्हीं फाइल में से आ रहा है। हम बार बार सर्च कर रहे हैं MCQs को मैच कर रहे हैं तो इन्हीं फाइल में से अगेन एंड अगेन आ रहा है। इवन के वर्बल के 105 में से आपके 70+ क्वेश्चन, 75+ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो अगर आपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है। और उसके अलावा कोई बात पूछने वाली है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये पूरा जितना अभी तक हो चुका है PMA का टेस्ट वो सारा का सारा हमने जो इंपॉर्टेंट MCQs थे और उसके रिलेटेड जो रेलिवेंट जो क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे हमने इन वीडियोस के अंदर कवर किया है। ये एक हमारी कोई 10 डेज़ की मेहनत थी जो हमने इसको आपके सामने डिस्प्ले की। और अल्लाह आप सबको कामयाब करे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बस अच्छे से आप प्रिपरेशन जो है ना वो प्रिपेयर होकर जाएं और अच्छे से अपना टेस्ट दें दिल लगी से। अल्लाह हाफ़िज़।